महाराष्ट्र मुंबई में चुनावी दौर शुरू हो चुकी है। अगर देखा जाए तो जनता किसे चुनकर देगी ये जनता ही तय करेगी। अगर इस कुर्ला की बात की जाए, इस नेहरू नगर की बात की जाए तो यहाँ पे विकास होना काफी जरूरी है। इस इलाके में, इस नगर में काफी मध्य वर्ग के लोग रहते हैं। देखा जाए तो यहाँ पास ही में एक कुर्ला बड़ा रेलवे स्टेशन है, कुर्ला लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन है। लेकिन अगर यहाँ से कोई जीत कर आएगा तो किस तरह का विकास करेगा, किस तरह का काम करेगा। हम अभी मौजूद है मुंबई के नेहरू नगर वार्ड नंबर 169 और हमारे साथ एक ऐसे कर्मठ नेता है जो काफी चर्चा के विषय हैं, पहले भी चर्चा में रह चुके हैं। लोगों के काम की बात हो या किसी मुद्दे की बात हो या विकास की बात हो, हर किसी तरह के काम में वो भाग लेते हैं। भारतीय जनता अगर पार्टी की बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष में काफी बड़ी पार्टी है और हमारे साथ एक ऐसे कर्मठ नेता हैं जो महायुति के कैंडिडेट हैं और इस कुर्ला विधानसभा नेहरू नगर से कैंडिडेट हैं और भारतीय जनता पार्टी आरपीआई देखा जाए तो ये महायुति के उम्मीदवार हैं। उनका नाम है भीसे साहब। अगर बात की जाए भीसे साहब की तो काफी चर्चा में रहे हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी महायुति के कैंडिडेट हैं और यहाँ पे चुनने के बाद किस तरह काम करेंगे, जो लोगों की समस्या 24 घंटे बनी पड़ी रहती है, किस तरह का यहाँ का मुद्दा है, क्या क्या मुद्दा है, अगर जनता के बीच जा रहे हैं तो किस मुद्दे पे काम करेंगे जीतने के बाद। तो आइए जानते हैं श्रीकांत भीसे जी से किस तरह चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद क्या काम करेंगे, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे लोगों से वोट मांगेंगे, क्या उनका कहना है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं क्या कहेंगे। भीसे साहब, आप देखा जाए तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महायुति के आप कैंडिडेट हैं, तो क्या लोगों की समस्या, किन समस्याओं पे आप काम करेंगे जीतने के बाद। महायुतीचे उमेदवार श्रीकांत भिसे, मी 169 मधून निवडणूक लढत आहे। हा नेहरू नगर परिसर, साबळे नगर, सुसृष्टी हा परिसर एकदम स्वच्छ आणि चांगला आहे। या परिसरामध्ये अजूनपर्यंत पहिल्या 20-25 वर्षापूर्वी झाले तरी या पहिल्या नगरसेवकांनी काहीच कामं केलेली नाहीत। इथले प्रश्न आहेत, रोडचा प्रश्न आहे, पाण्याचा प्रश्न आहे, संडासाचा प्रश्न आहे, ट्रॅफिकचा प्रश्न आहे। या सर्व प्रश्नावर हे नवीन जो नगरसेवक येईल हे मी पूर्ण करेल हीच अपेक्षा करतो। कहीं ना कहीं अगर भीसे साहब की बात की जाए, मोर्चा हो या किसी तरह जनता की जो समस्या है उसे निवारण करने में लगे रहते हैं। आइए हम जानते हैं और किस तरह की बड़े काम अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेट्रो रेल, मोनो रेल, आपकी कुर्ला रेलवे स्टेशन इतना बड़ा है, इसको किस तरह और डेवलप हो सके और लोगों की जो ट्रैफिक की समस्या हरदम बनी पड़ी रहती है, इसके लिए क्या सोचा आपने। यहाँ कुर्ला में ट्रैफिक की बहुत समस्या है। इथला जो ईस्ट वेस्टचा जो स्काय वॉकचा प्रश्न आहे हा खूपच आहे। हर एक प्लॅटफॉर्म ज्या साईनमध्ये, दादरमध्ये सर्वकडे स्काय वॉकचा प्रश्न आहे, पण कुर्ल्यामध्ये हा गजबजलेला मतदार आहे, रहिवासी आहे, इथे स्काय वॉकचा प्रश्न का नाही। या पहिल्या ज्या सरकारने स्काय वॉकचा प्रश्न सोडवला नाही। आता ज्या महायुतीचे जे आता मोदी साहेबांचा जे रेल मंत्री आहेत सुरेश प्रभू यांना हे आम्ही लेटर देऊन सांगितलं की कुर्ला परिसरामध्ये ईस्ट वेस्ट आणि कसाईवाडा आणि न्यू टिळक नगर या टर्मिनसमध्ये येण्या जाण्यासाठी मार्ग नाही। कधी काही प्रकरण झालं तर तेही प्रश्न सॉल्व होत नाही। अक्षरशः टिळक नगर, न्यू टिळक नगर, साबळे नगर या इथे टर्मिनस आहे। या टर्मिनसमध्ये ज्या गाड्या येतात, जे बाहेरून लोक येतात, त्या लोकांना ज्या बीटच्या संदर्भात पोलीस स्टेशनला 4 बीट असतात, पण इथं आपल्याला 3च बीट आहेत आणि या साबळे नगरच्या इथं आपल्याला बीट हवी आहे। तर गुन्हेगारी टाळायची असेल तर हा एक प्रश्न आहे। हे प्रश्न घेऊन मी जनतेसमोर जाणार आहे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुंबई का सबसे चर्चित ये इलाका है कुर्ला और कुर्ला का नेहरू नगर। अगर यहाँ पे विकास की बात की जाए तो यहाँ पे शिवसेना के कैंडिडेट थे, लेकिन अगर यहाँ पे विकास नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। भीसे साहब अगर चुनाव जीतते हैं तो काफी यहाँ पे विकास हो सकता है। आइए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के और कर्मठ नेता है, उनसे चर्चा करते हैं कि इनकी क्या रवैया होगी, किस तरह यहाँ पे कैंडिडेट जीतेंगे और जीतने के बाद उनसे किस तरह का काम कराने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, अगर भीसे साहब चुने जाते हैं, अगर कुर्ला विधानसभा की बात की जाए तो कुल 6-7 यहाँ पे सीटें हैं नगर सेवक की, अगर ज्यादा से ज्यादा अगर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के चुने जाते हैं तो किस तरह का विकास होगा यहाँ पे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब तक हमारे कुर्ला विधानसभा में कोई भी बीजेपी का उम्मीदवार कभी जीत के नहीं आया, क्योंकि हम हमेशा यूटी में लड़े हैं। इस बार पहली बार हमको मौका मिला है
और हम सातों के सातों वार्ड पे लड़ रहे हैं। तो इस बार हम दिखा देंगे, क्योंकि हमारी खासदार पूनमताई महाजन ये बहुत ही आपको सबको पता है कि बहुत कर्मठ नेता है। तो हमारा ये मानना है कि हमारा खासदार इतना स्ट्रांग है, तो हमारा खासदार यहाँ पे है, फिर हमारा एक नगर सेवक यहाँ से बनेगा, फिर खासदार और नगर सेवक के माध्यम से बहुत से बड़े बड़े काम जो रुके पड़े हैं वो हो सकते हैं। इसका उदाहरण होगा जैसे 9 नंबर 10 नंबर प्लेटफॉर्म जो बंद पड़ा है, उसके लिए हमारे खासदार पूनमताई महाजन उसके लिए फॉलोअप कर रही है और बहुत ही जल्दी से यहाँ से पनवेल के लिए 9 नंबर 10 नंबर प्लेटफॉर्म चालू हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए खासदार की, तो भारतीय जनता पार्टी के खासदार पूनम महाजन जी हैं और वो भी युवा है, और इस देश में, भारतवर्ष में युवा काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं देश के डेवलपमेंट के लिए। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि कुर्ला विधानसभा की किस तरह की तस्वीर होगी अगर भारतीय जनता पार्टी के और कैंडिडेट यहाँ पे चुने जाते हैं, तो किस तरह यहाँ का विकास होगा, लोगों की जो समस्या है उसे किस तरह दूर करने की कोशिश करेंगे। भारतवर्ष में काफी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की अगर मुहिम की बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष में काफी मुहिम चल रही है। गरीबों की शौचालय की बात हो या सफाई की बात हो या रेलवे स्टेशन की बात हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे मुहिम शुरुआत की है जिससे जनता को काफी राहत हो सकती है। आइए हमारे साथ इस नेहरू नगर के युवा नेता हैं जो यहाँ के वार्ड अध्यक्ष हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं किस तरह यहाँ की तस्वीर होगी, यहाँ पे डेवलपमेंट किस तरह का होगा, लोगों की क्या समस्या है, किन समस्याओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। क्या कहेंगे, किन समस्याओं के ऊपर आपकी पार्टी काम करेगी अगर बीसे साहब यहाँ पे चुने जाते हैं तो? ह्या वॉर्डमध्ये आम्ही पहिल्यांदाच बीजेपीच्या चिन्हावरती लढत असून बीजेपीचा कॅन्डिडेट श्रीकांत भिसेसाहेब यांना उभं केलेलं आहे। आणि महत्त्वाचं म्हणजे आमच्या खासदार पूनमताई महाजन यांनी जे उमेदवार दिलेले आहेत आमच्या वॉर्डमध्ये ते सर्वसामान्य घरातील उमेदवार आहेत आणि जे सर्व जे आहेत ते पूर्ण जे कुर्ला विधानसभामध्ये जे उमेदवार दिलेले आहेत ते सर्व तरुण उमेदवार आहेत आणि जे तरुण उमेदवार असल्यामुळे कसं आहे आपल्या वॉर्डातली पूर्ण माहिती त्यांना आहे आणि ज्याप्रमाणे आपल्या माननीय प्रधानमंत्री यांनी स्वच्छतेच्या याच्यावरती जे कार्यक्रम स्वच्छता अभियान राबवलं आहे त्या पद्धतीनेच जर आमचे कॅन्डिडेट निवडून आले तर प्रत्येक घराघरामध्ये जे संडासचं एक साहेबांनी केलेलं आहे त्या प्रत्येक घराघरामध्ये झोपडपट्टीमध्ये संडास संडास उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे प्रयत्न करणार आहे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस वार्ड में काफी डेवलपमेंट हो सकता है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं। क्या कहेंगे, आप युवा हैं, देखा जाए तो यहाँ के खासदार युवा है और यहाँ के कैंडिडेट भी अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो किस तरह आप लोग की प्रक्रिया होगी? अभी आपने जो युवाओं का प्रश्न पूछा है तो मैं युवाओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर एक इलेक्शन में सबसे अहम भूमिका होती है जो युवाओं की और नवतरुण लड़कों की। तो जो भी नवतरुण युवक है उन्होंने बहुत ही सोच समझकर एक अपना मतदान करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। क्योंकि जो उम्मीदवार हमें मिल रहा है वो कोई पार्टी से है तो समता, न्याय, बंधुता, स्वतंत्र इन विचारों का होना चाहिए, जो किसी से भी पार्शलिटी करना नहीं चाहिए। और वैसा ही उम्मीदवार हमें हमारे पूनमताई ने दिया है और रामदास जी आठवले साहब ने दिया है, मोदी साहब के वजह से हम लोग को मिला है। तो ऐसे उम्मीदवार को चुना के देना ये हमारे युवाओं का एक कर्तव्य है। अगर देखा जाए तो युवा इस वक्त इस पूरे देश में काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर यहाँ पे विकास होगा तो किस तरह होगा, यहाँ की जनता रहती तो है लेकिन उन्हें पूरा सहयोग मिलता है या नहीं। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि किस तरह यहाँ का डेवलप होगा, किस तरह होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पे आरपीआई और बीजेपी गठबंधन के हमारे श्रीकांत जी भिसे यहाँ पे खड़े हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत अभियान हमें इस देश में, इस नेहरू नगर में अगर उसका माध्यम से लोगों के पास जाना है तो मैं कहूँगा कि हमारा एक ही संकल्प है, एक ही नारा है कि यहाँ पे स्वच्छ नेहरू नगर हो, कचरा मुक्त नेहरू नगर हो, प्लास्टिक मुक्त नेहरू नगर हो। पर्यावरण के सुविधाओं से मैं पूरे लोगों से अपील करूँगा कि वो बीसी साहब को इस बार चांस दे। यहाँ पे रईस मतलब करोड़पति उम्मीदवार हमें नहीं चाहिए, हमें काबिल उम्मीदवार चाहिए और यहाँ पे बीसी साहब काबिल है। मैं लोगों से अपील करूँगा कि एक बार मौका दे। माननीय पंतप्रधान जी को आपने मौका दिया, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मौका दिया,
माननीय रामदास जी आठवले साहब को मौका दिया, वो लोग माननीय पूनम ताई को आपने मौका दिया है। इस बार मैं लोगों को अपील करूंगा कि वो इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए माननीय बीसी साहब को एक बार चुनाव में चुन के दीजिए। बहुत हो गई, अभी हमें पारदर्शिता के नाम पे, खड्डे मुक्त के नाम पे इस चुनाव में चुन के जाना है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि आपको इस मुंबई के अंदर खड्डे मुक्त चाहिए, 24 आवर्स पानी चाहिए, तो आपको बीसी साहब को चुन के देना पड़ेगा। ऊपर से हमारे पूनम ताई ने और माननीय मुख्यमंत्री ने माड़ा जी की जो कॉलोनी है नेहरू नगर के अंदर की, उसके बारे में बहुत सारा सोच के उनको बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए, आगे जाने के लिए बहुत सारे सुझाव हमने उनको दिए हैं। उस माध्यम से मैं लोगों को अपील करूंगा, इस बार कमल यहाँ पे खिलना चाहिए। धन्यवाद। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुंबई का एक कुर्ला नेहरू नगर में कमल वापस खिल सकता है, यहाँ पे विकास हो सकता है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको काफी सहयोग हो सकता है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि वीसे साहब के साथ कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनका साथ देने के लिए, उनके साथ खड़े रहने के लिए। और अगर वीसे साहब यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो काफी डेवलपमेंट हो सकता है, काफी यहाँ पे विकास हो सकता है। लेकिन अगर कुर्ला की बात की जाए, इस नेहरू नगर की बात की जाए, तो यहाँ पे डेवलपमेंट होना काफी जरूरी है। कैमरामैन आनंद के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज मुंबई।